हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और दोस्तों, एक्सेल की सीरीज में आपका स्वागत है। और पीछे हमने देखा था इफ फंक्शन कैसे काम करता है। हमने देखा था कि अगर कोई स्कोरिंग दे रखा है तो उसमें पास फेल हम कैसे करते हैं, ये सारी डिवीजन कैसे असाइन करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने और भी नई चीजें सीखी होगी। आइए इसको मैं बताता हूं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में इसको कैसे काम करते हैं। हमें स्कूल की कोडिंग नहीं करनी है, हमें स्कूल का नहीं बताना है। बच्चे का डिवीजन ए बना है, बी बना है, सी बना है, जो भी डिवीजन है हमें नहीं देखना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि रियल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में आप एक्सेल के इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल रखा है। ये टेबल हो सकता है, यहाँ पे 16 लोगों का टेबल है और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे हो सकता है 1000 लोग काम कर रहे हो, 5000 लोग काम कर रहे हो, 50,000 लोग काम कर रहे हो। आपको आइडिया नहीं होगा किस टाइप के लोग काम कर रहे हैं, क्या सैलरी है उनका, लेकिन आपको काम दे दिया गया है कुछ एचआर की तरफ से कि ये ऐसे ऐसे आपको काम करना है। तो हम एक्सेल में उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। मान लीजिए कंपनी ने स्कीम निकाली है कि भाई जिस एम्प्लॉय का सैलरी है उसके बेस पे कंपनी क्या देगी, एम्प्लॉय को एचआरए देगा, उसी के बेस पे एम्प्लॉय को टीए दिया जाएगा और उसी के बेस पे एम्प्लॉय को बोनस दिया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो कंपनी है उसने क्राइटेरिया रखा है कि भाई अप टू 15,000 जिसकी सैलरी होगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है 15,001 से लेकर के जिसके बीच की 30,000 सैलरी होगी, ऐसे ब्रैकेट्स कंपनी ने डिसाइड किए हैं। फिर 30,001 से लेकर के 50,000 के बीच में जिनकी सैलरी होगी, और अबो 50,000 जिनकी सैलरी होगी, उसके हिसाब से कंपनी क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है क्राइटेरिया। तो चलिए हम इनको देखते हैं। कंपनी ने क्या बोला है, अप टू 15,000 जिसकी सैलरी होगी उनको क्या दिया जाएगा, 22% एचआरए दिया जाएगा। 15,000 से लेके 30,000 वालों को 24% एचआरए दिया जाएगा। 30,000 से लेके 50,000 वालों को 25% एचआरए मिलेगा, और अबो वालों को 29% एचआरए मिलेगा। ये कंपनी ने डिसाइड किया। सिमिलरली टीए के लिए भी कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो लोगों की सैलरी 15,000 है उनको 8% टीए मिलेगा, 15 से 30,000 वालों को 9% टीए मिलेगा, इनसे ऊपर वालों को 11% मिलेगा, और 50,000 से ऊपर वालों को 15% टीए मिलेगा। बोनस की बात करते हैं तो बोनस यहाँ पे कंपनी रखती है, इनके लिए 21% का बोनस रखती है। 15 से 30,000 वालों के लिए 23% का बोनस रखती है, और इनके लिए 29% का बोनस रखती है, और 50,000 से ऊपर वालों के लिए कंपनी ने रखा है 36% बोनस रखा है कंपनी ने। ये कंपनी की पॉलिसी है। अब आपको काम दे दिया गया है, एम्प्लॉइज की लिस्ट है आपके सामने, हो सकता है 10 एम्प्लॉय है, यहाँ पे 20 एम्प्लॉय है, हो सकता है आपके केस में 1000 एम्प्लॉय हो, और आपको ये सब कैलकुलेट करना है कि एचआरए किस किस का कितना जाना है, टीए कितना जाना है, बोनस कितना जाना है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और कैसे ये काम करेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इफ का फंक्शन लगाते हैं और एचआरए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो एचआरए के लिए क्या किया है, हमें जो क्राइटेरिया दिया है हमें उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखेगा, ये फंक्शन बार है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे आपको इजीली पूरा फॉर्मूला दिखेगा। इधर का फॉर्मूला है, ये सेल के अंदर बाद में हाइड होता जाएगा तो आपको पूरा फॉर्मूला नहीं दिखेगा। तो यहां पे लिख रहे हैं हम इक्वल्स टू इफ, पहला हमारा कंडीशन क्या है, वो किसके बेस पे होना है, सैलरी के बेस पे। यानी ये जो सैलरी है मेरा, अभी 42,000 मत देखिए, इसको सैलरी देखिए। सैलरी मेरा अगर कितना होगा, 50,000 से ऊपर होगा। ठीक है। यहां पे एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं अपने 15,000 और 15,000 हायर ब्रैकेट है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 50,000, और यहाँ पे अबो 50,000 है। ठीक है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है इसलिए इसको हम 50,000 ही लिख देते हैं। ठीक है। अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे इक्वल्स टू इफ
अब ये जो मेरा सैलरी है, इफ इट इज ग्रेटर देन किससे, 50,000 से अगर ऊपर होगा, ये सैलरी मेरा 50,000 से ऊपर होगा, उस केस में क्या होगा, मुझे एचआरए मिलेगा 29%। किसका 29%? सैलरी का 29%। तो सैलरी पे क्लिक करना है, सैलरी पे क्लिक किया तो ये C2 हमारा आ गया। इसका 29% है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 29 वाले कॉलम जो सेल है उससे। देखिए यहां पे मैंने ला करके टिक किया है, ये J8 से मल्टीप्लाई हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा, तब हम दूसरा इफ फंक्शन लगा देंगे। इफ अगर ऐसा नहीं होता है, 50,000 से ऊपर नहीं होगा, तो वो दूसरी कंडीशन हमारा आ जाता है कि वो क्या होगा, 30,000 से ऊपर होगा, तो फिर वो 30,000 से ऊपर में चला जाता है। अगर वो 30,000 से ऊपर होता है और 50,000 से नीचा होगा, तो उस कंडीशन में कितना मिलेगा, 25% उसको एचआरए मिलेगा। तो यहां पे सैलरी का 25%, तो C2 मल्टीप्लाई 25 का जो सेल है उस पर क्लिक किया हमने, J7 आ गया, कोमा। अगर ये 25% नहीं होगा तो 15,000 से ऊपर होगा, तो फिर हम दोबारा इफ का फंक्शन लगाएंगे। इफ ये सैलरी जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन 15,000, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये सैलरी का जो है 24% मिलेगा। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, सैलरी 15,000 से नीचे है, और सैलरी 15,000 से नीचे है तो सैलरी का 22% एचआरए मिलेगा। तो यहां पे क्लिक करना है हमें और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 22% से। देखिए यहां पे हमारा फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो पूरा हो गया है। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके भी फॉर्मूला को ढंग से देख सकते हैं। और यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इसके ब्रैकेट्स क्लोज कर रहा हूं। तो आप देखेंगे जितने ब्रैकेट्स होंगे उतने ही ब्रैकेट्स हमें क्लोज करने हैं। हमने स्टार्ट किया 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट्स स्टार्ट किया हमने, तो हमें यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स क्लोज करना है। नहीं क्या होगा ब्रैकेट क्लोज, तो फॉर्मूला अपने आप इसको ठीक करेगा। हमने एंटर किया, ये 10,500 इसने दे दिया। लेकिन इस फॉर्मूला में एक छोटी सी जो है प्रॉब्लम है हमारी, वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे क्या है, ये जो है ये वेरिएबल सेल्स है, यानी आप अगर इसको ड्रैग डाउन करेंगे, नीचे खींचेंगे, तो ये सेल्स अपने आप चेंज होती जाएगी। हमें वो सेल्स है वो फिक्स करना है। हमारे लिए ये वेरिएबल होगा, सी होगा, इसके लिए अगले वाले के लिए जो है शाम के लिए C 36,000 है। लेकिन जो कॉलम जो लगने हैं, क्राइटेरिया कंडीशन मेरी लगनी है, वो इसी टेबल से उसको उठाना है पर्टिकुलर। तो इनको हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ C को छोड़ करके बाकी जगह डॉलर लगा देंगे। डॉलर लगाने के लिए हमें क्या करना है, F4 प्रेस करना है, या आप H के पहले भी डॉलर लगा दीजिए और 8 के पहले भी डॉलर लगा दीजिए, नहीं तो बीच में जाकर के क्लिक कर दीजिए। जैसे J और 8 के बीच में मैंने क्लिक किया है, अब मैं F4 बटन दबाऊंगा, की दबाया, देखिए यहाँ पे अपने आप ये सब होते जा रहा है। फिर लगाइए, F4 दबाया, हमने ये हो गया, सबके लगाइए, सिर्फ C को छोड़ दीजिए, बाकी सब पे डॉलर का चिन्ह लगा करके हम फिक्स कर देते हैं। सेल हमारा वेरिएबल नहीं रखना है, चेंज नहीं होना है, सेल फिक्स रहेगा। ये अब हमने सारा कर दिया है। अब हम एंटर करेंगे, वो वापस हमारा 10,500 आ गया। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये एरो जो डॉट का चिन्ह लग रहा है, इस पे ये जो प्लस का साइन है इसको लेके आना है और लेफ्ट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक करना है, फास्ट 2 बार क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा सब कुछ आ गया। यहाँ पे जितने भी आपके 1000 रोज होंगे, 1000 रो में ये एक साथ आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दूसरा तरीका है, इसको यहां से आप खींच करके ड्रैग डाउन कर लीजिए, ये भी तरीका है, इससे भी किया जा सकता है। तीसरा तरीका है, इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर रहा हूं, इस सेल को सिलेक्ट हो रखा है, इसको कंट्रोल C किया मैंने, ये कॉपी हो गया। जिधर जिधर फॉर्मूला लगाना है वहां सेल्स को सिलेक्ट किया और कंट्रोल V कर दिया, ये फॉर्मूला यहां पे अपने आप लग गया। अभी देखिए ये हमारा HRA है वो आ गया है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन ठीक था या नहीं था। ये रियल लाइफ में हम नहीं करते हैं, हम समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये ठीक हुआ है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज निकालते हैं हम। ये 10,500 डिवाइडेड बाई 42,000 किया और हमने एंटर किया। इसको कर दीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट, तो ये हमारा 25% आ गया। अब देखिए हमारा परसेंटेज आ गया। यहां पे आप देखेंगे राम की सैलरी 42,000 है। 42,000 के हिसाब से HRA कितना मिलना चाहिए था, 25% मिलना चाहिए था, क्योंकि सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में, 25% इसको HRA मिल गया। शाम की सैलरी कितनी है, 36,000 है, तो इसको भी 25% HRA मिलेगा।
यहाँ पे एक सैलरी लेते हैं जिसकी सैलरी कम हो, जैसे मान लीजिए 15,000 सैलरी है, तो अप टू 15,000 को क्या लेगा, 22% मिलेगा। अप टू 15,000 को 22% मिलेगा। यहाँ पे देखिए 22% इसको एचआरए मिल गया है। अभी इस चीज की, इसकी एक खास बात यह है कि अभी मान लीजिए आपका सीनियर एचआर आया और हो सकता है कि जो लेबर यूनियन है उसने हंगामा मचा दिया और बोल दिया कि नहीं, उनको एचआरए कम मिल रहा है और वो काम करना बंद कर दिया है। ये जो यूनियन है, जो लेबर क्लास है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया और उन्होंने बोला जब तक एचआरए नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। तो आपका जो एचआर है वो बात करता है और बोलते हैं कि ठीक है, हम इनका जो एचआरए है वो बढ़ा करके भाई इनका एचआरए सबसे ज्यादा कर देते हैं, 33% कर देंगे। जिनकी सैलरी अप टू 50,000 है, 15,000 है, उनका एचआरए बढ़ा करके हम क्या कर देंगे, 33% कर देंगे। अब आपको बोल दिया कि दोबारा जाओ और इसको कैलकुलेट करो, तो अब क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा? नहीं, आपको सिंपल जाकर के, हमने इस सेल को सेट किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको 22% से 33 करूंगा, पहले देखिए मैं 22 वालों को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये सेल चेंज हुई है हमारी फिगर्स। ये दो हमारे जो फिगर्स है वो 15,000 से कम है या अप टू 15,000 है। यहाँ पे 22% लग रहा है। अब ये क्या कर रहा है, 22% को हमें 33% कर देना है, तो इन्होंने क्या किया, 33% इसको कर दिया। ठीक है, अब देखना मैं 22% को 33% कर रहा हूं और एंटर कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, यहां मैं 33 किया 22 को और अब मैं एंटर का प्रेस नहीं किया की, अभी मैं एंटर का की प्रेस करूंगा और आप यहां पे देखिए जहां पे येलो कलर में 22 और 22% आ रहा है वो चेंज होगा। देखिए ये मैंने एंटर किया, एंटर करते ही ये अपने आप पूरी सेल कितने भी यहाँ पे आपकी बड़ी टेबल होगी, अपने आप वो चीजें चेंज हो जाएगी। अभी क्या हुआ कि आपके जो टॉप मैनेजमेंट है वहां के लोग आगे, उन्होंने बोला नहीं, 50,000 29% हमारा कम है, हमें लेबर क्लास से भी कम हमें मिल रहा है, तो हमारा भी बढ़ा करके कम से कम 33% करो। तो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है उनका भी 33% कर दो। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये 29 को सिंपल 33 कर देना है। देखिए जहां जहां 29 होगा वहां 33 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इतना ब्यूटीफुली ये चीजों को चेंज कर देता है। एक्सेल कितना अच्छे से काम करता है। आप ये एक सिंपल सा टेबल बना के रख सकते हैं। इसको और भी इंटरेक्टिव बनाएंगे हम, कैसे आगे करते जाएंगे, आप सीखते जाइएगा। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे आपको एक इसको हम वापस 22% कर देते हैं और इसको 29% कर देते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, अगला वीडियो में एक मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। आपको ये टीए और बोनस के कॉलम को यहां पे भरना है, टीए एंड बोनस। सेम इसी तरीके से होगा, यही फॉर्मूला लगेगा, इसी तरीके से काम करेगा और आपको टीए एंड बोनस निकालना है और देखना है ये कैसे काम करता है। नहीं तो अगले वीडियो में आप देखिए, इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए और अगला वीडियो कल आएगा, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो से काफी सीखने को मिला और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कोडिंग क्लासेस।